पीएम मोदी ने सिद्धपीठ बागेश्वर धाम को दी 218 करोड़ के कैंसर हॉस्पिटल की सौगात। जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के पेयजल संकट के समाधान का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बागेश्वर धाम में अब आरोग्य व कैंसर मुक्ति का भी मिलेगा आशीर्वाद। वीरभूमि बुंदेलखंड में पीएम ने स्थानीय बोली में अपने संबोधन की शुरुआत कर हर हर महादेव के नारे के साथ किया समापन। पीएम द्वारा पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की उन्हीं की तरफ पर्ची निकाला जाना भी चर्चा में रहा। बागेश्वर बाबा बोले, यूएस प्रेसिडेंट द्वारा द ग्रेट पीएम कहकर संबोधित किए जाने वाले मोदी के नेतृत्व में विकसित देश बनेगा भारत। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में आयोजित समारोह में गवर्नर व सीएम के अलावा जगत गुरु राम भद्राचार्य व धीरेन्द्र शास्त्री सहित कई प्रतिष्ठित संत भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में करीब 218 करोड़ की लागत के मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कर वीरभूमि बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी। पीएम ने कहा कि करीब 10 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस रिसर्च इंस्टीट्यूट अथवा कैंसर हॉस्पिटल के तैयार होने के बाद अब बागेश्वर धाम में कैंसर मुक्ति अथवा आरोग्यता का आशीर्वाद भी मिलेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड की बरसों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान भी होगा और हर घर में नल से जल मिलेगा। महाकुंभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 144 साल बाद हुए इस विशेष महाकुंभ को अगले 144 साल तक एकता के महाकुंभ के रूप में जाना जाएगा और इसके सफल आयोजन में सरकार के साथ साथ साधु संतों की भी अहम भूमिका रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ नेता दशकों से हिंदू धर्म व देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं और इनके इस काम में कुछ विदेशी ताकतें भी लगातार साथ दे रही है। लाखों हिंदुओं के आस्था स्थल बागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जहां स्थानीय बोली में स्थानीय लोगों व देवी देवताओं के संबोधन से की, वहीं समापन में हर हर महादेव का नारा लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के माता की पर्ची उन्हीं के अंदाज में निकाला जाना भी चर्चा में रहा। पीएम का स्वागत करते हुए बागेश्वर बाबा व धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दुनिया की शक्तिशाली देश यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा नरेंद्र मोदी को द ग्रेट पीएम कहकर संबोधित किया जाना देश के लिए गर्व की बात है और इनके नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र बनने के पथ पर अग्रसर है। लाखों हिंदुओं के आस्था स्थल बागेश्वर धाम में साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की जहां सोशल मीडिया पर विभिन्न हिंदू संगठन सराहना कर रहे हैं, वहीं हिंदू धर्म को नापसंद करने वाले काफी सोशल मीडिया यूजर इसकी निंदा भी कर रहे हैं। भैया हराओ बोलो, मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। अपुन औरण खां मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जो कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए
श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा? तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। आप सभी को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर